इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़-ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी व रसूल ताजदार बतहा शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई और इस दीन को मुकम्मल किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद आप हज़रात के सामने सूरह बनी इसराइल की 2 आयतों की तिलावत की है। इन आयतों की रोशनी में इंशाअल्लाह आज जो गुफ्तगू होगी जुमे के खुतबे में, वो होगी वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ़े मामूल काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर चढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। दूसरे ज़ीने पे चढ़े, फिर कहा आमीन। फिर तीसरे पे चढ़े और कहा आमीन। सहाबा इकराम ये माजरा देख रहे थे। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपसे तो कोई बात नहीं कर रहा था, फिर आपने ये आमीन 3 मरतबा और तीनों सीढ़ियों पर जब आप मंबर पर चढ़े क्यों कहा? प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो शख्स हलाको बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए, आप कहिए कि आमीन।
तो मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा, दूसरे ज़ीने पर मैंने पैर रखा, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स हलाको बर्बाद हो जाए जिसके सामने मेरा नाम आए मोहम्मद, और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहिए आमीन। तो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तीसरे ज़ीने पर जब प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाको बर्बाद हो गया वो शख्स, और वो नाकाम व नामुराद हो जाए शख्स जिसके वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा हो या वालिदैन ज़िंदा हों, उनकी खिदमत ना करके, उनकी सेवा ना करके वो जहन्नम में दाखिल हो गया, ऐसा शख्स हलाको बर्बाद हो गया। आप कहिए ए प्यारे रसूल आमीन। तो मैंने कहा आमीन। कि वालिदैन की जो नाफरमानी करता है या वालिदैन की खिदमत नहीं करता है या वालिदैन की देखरेख नहीं करता है, ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दिया कि आपको कहना है आमीन, कि वो शख्स बर्बाद हो गया, वो शख्स जहन्नम में दाखिल हुआ जिसने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुने बनी इसराइल में ये फ़ैसला कर दिया, व क़ज़ा रब्बुका, और तेरे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है। ये अटल हकीकत है, इससे कोई रूगर्दानी नहीं कर सकता। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, और तेरे रब का यही फ़ैसला है कि इबादत करना तो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करना, इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की। व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, एहसान करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा, अगर इनमें से कोई एक भी या दोनों बुजुर्गी को पहुँच जाए, बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, ज़ईफ़ी को पहुँच जाएँ, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनसे उफ़ भी मत करना। वला तनहरहुमा, और तुम उनको झिड़कना मत। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और तुम उससे जब बात करना उनसे तो बहुत नर्म लहजे में बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और आजिज़ी से, तवाज़ो से अपने कंधे को उनके सामने झुका करके रखना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा, और दुआ करते रहना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ए अल्लाह तो इन पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की, मुझ पर रहम किया। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 है। इस आयत से ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के बाद फ़ौरन वालिदैन की इताअत के बारे में फ़रमाया, और सिर्फ फरमाया नहीं, ज़रा गौर कीजिए आप, शरीयत के बहुत सारे मामलात, बदनी इबादात में नमाज, माली इबादात में ज़कात, और बहुत सारी इबादतें जो हम दिनों रात करते हैं अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, जन्नत को पाने के लिए, इन तमाम की बारीकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दर्ज नहीं किया। कुरान में दर्ज है कि नमाज को कायम करो, मगर किस वक्त कितनी नमाज़ें पढ़नी है, ये बारीकियाँ प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से हमको मालूम हुआ, बदरिए हदीस मालूम हुआ। ज़कात 2.5% देनी है, गले में कितनी देनी है, सोने चांदी में कितनी निकालनी है, ये कुरान में कहीं दर्ज है। दर्ज है तो वो हदीस में दर्ज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इन बारीकियों को हमको बताया गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के हुकूक के बारे में एक एक बारीकी, कि किस तरीके से तुमको उनके सामने खड़े होना है, किस तरीके से तुमको उनसे बात करनी है, ये एक एक बारीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दर्ज की। वालिद के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, ये एक ऐसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें कमो बेश सबके सब पीछे हैं। एक सहाबी रसूल आए, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ।
एक इंसान इस्लाम की खातिर, दीन के गलबे की खातिर सरहद पर लड़ाई करता है, जिहाद करता है, उससे बेहतर कोई काम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए, इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तुम्हारी माँ है? कहाँ है? तो कहा फल्जम हा, उसको लाजिम पकड़ो, उसकी खिदमत करो जाके। फ़इन्नल जन्नता, जिहाद करके क्या पाओगे तुम? जिहाद करके शहादत पाओगे। शहीद फ़ौरन जन्नत में जाता है। जन्नत चाहिए तुमको तो जिहाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करो जा करके, क्योंकि उसके पाँव के नीचे जन्नत है। वालिद के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इरशाद फरमाया कि वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की खिदमत करके तुमको जन्नत मिल गई, लेकिन जन्नत में दाखिल कैसे होगे? वालिद की खिदमत करोगे। यानी पता ये चला माँ और बाप दोनों का बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। उनके साथ हुस्न सलूक करना ऐन इबादत है, दीन है, शरीयत है, इस्लाम का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा है। वालिद बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत तो तुमको मिल गई माँ की खिदमत करके, जन्नत में दाखिल कैसे होगे? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, सबसे आसान दरवाज़ा। उसकी खिदमत करो और उसमें दाखिल हो जाओ, उसकी नाफरमानी करो, उस दरवाजे को तोड़ दो, लॉक कर दो। वालिदैन की नाराज़गी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नाराज़गी बताया है। वालिदैन की खुशी में अपनी खुशी बताई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वालिदैन अगर नाराज़ हैं तो हमारा रब हमसे नाराज़ है, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है, हमारा खालिक हमसे नाराज़ है। और वालिदैन अगर खुश हैं हमसे तो हमारा अल्लाह खुश है, हमारा रब खुश है, हमारा खालिक खुश है। दूसरे मकाम पर सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 और 15 पढ़ें आप। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहन अला वहन व फिसालहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, और हमने वसीयत कर दी। हमने नसीहत सुनी थी अभी तक। नसीहत इसलिए होती है कि उसको सुना जाए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन वसीयत पे हर इंसान अमल करता है। किसी का वालिद, किसी की गार्जियन, किसी के बड़े अगर किसी बात की कोई वसीयत करते हैं तो उस पर अमल करना ज़रूरी समझता है बंदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वसीयत कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, और हमने इंसानों को वसीयत की। हम सोचते हैं कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी पर है या मुसलमानों की रहबरी के लिए आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कहा, वस्तैनल इंसान, और हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिद के साथ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ नरम गुफ्तगू करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीयत की और याद दिलाया, हमलतहु उम्मुहु वहन अला वहन, गम पे गम मिलते हैं। जब हमल रुकता है, बच्चा पेट में आता है, माँ कमज़ोर हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पेट में, वैसे वैसे माँ कमज़ोर होती जाती है। उस मरहले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दर्ज किया और कहा कि गम पे गम बर्दाश्त किया तुम्हारी माँ ने। वफ़िसाल हो फ़ी आमैन, 2 साल तुमको दूध पिलाया। अनश्कुर ली, ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो। वो दूध देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वलिवालिदैका, और अपने वलिवालिदैका और अपने वालिदैन का तुम शुक्र अदा करो। इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ पलट करके आना है। ये सोचें हम कि सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब करा कुरान में, भूल जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इंसानों को खिताब किया है कि तमाम के तमाम इंसानों सुन लो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो, अच्छा बर्ताव किया करो, उनको ओल्ड एज होम ना भेजा करो, वृद्धा आश्रम या कहते हैं बूढ़ों का घर, उसमें मत भेजा करो, बल्कि जैसे तुम्हारी परवरिश उन्होंने की है, बुढ़ापे में उनको परवरिश की ज़रूरत है, उनको देख रेख की ज़रूरत है, उनकी देख रेख किया करो।
आज ओल्ड एज होम में आप जाइए, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ओहदों वाले लोगों के वालिदैन वहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। वो बच्चा जिसको वालिदैन ने भीगे बिस्तर पे सोने नहीं दिया, वो बच्चा जिसके वालिदैन ने उसको रात में भूखा नहीं सोने दिया, वो क्या करता है, बुढ़ापे में अपने वालिदैन को छोड़ देता है भूखा प्यासा, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताया है कि सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह क्या है, अल्लाह के साथ शिर्क करना और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। जैसे सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पर लाजिम है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ एहसान करो, उनके साथ नरमगोशा इख्तियार करो। वैसे ही कहा कि कबीरा गुनाहों में से ये है कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो और अपने वालिदैन की नाफरमानी करो। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ फौरन कबूल होती है। एक मजलूम की दुआ के दरमियान कोई ओट नहीं होती, कोई आड़ नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता है, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। दूसरे शख्स मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। और तीसरी वालिद की दुआ अपने बेटे के हक़ में फ़ौरन कबूल होती है। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बेटे के हक़ में दुआ किया करें ताकि दुआ उसकी कबूल हो। और वालिदैन की बद्दुआ में भी वक्त नहीं लगता है कबूल होने में। आपको एक वाक़या बताएं, बनी इसराइल का, नाम है जुरेज, वली अल्लाह थे, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार, बहुत इबादत गुजार, अपने इबादत खाने में हमेशा रहते थे। एक रोज़ वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नफली नमाज थी, उसमें उनकी वालदा ने उनको आवाज़ दी। जुरेज ने मन में कहा कि माँ तो पुकार रही है लेकिन मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मन में बात आई लेकिन क्या नमाज नहीं तोड़ी। माँ की पुकार को फिर दोबारा बुलाया उन्होंने, तो माँ के मुंह से एक जुमला निकला उस मुत्तकी, उस वलील्लाह के लिए कि तो तब तक न मरे जब तक तू किसी बदकार का मुंह न देख ले। ये वाक़या हो गया। जुरेज इतना मशहूर हुए, इतने इबादत गुजार मशहूर हुए, इतने बड़े आबिद मशहूर हुए, इतने वलील्लाह मशहूर हुए कि पूरे इलाके में चर्चा हो गया। और जब किसी की शोहरत बढ़ती है, कोई जो अल्लाह के करीब बढ़ता है, तो दुश्मन भी पैदा होते हैं। दुश्मनों ने सोचा कि इनको निकाला जाए गिरजा से, माबद से, इबादत खाने से, और दूसरे को यहाँ पर रखा जाए। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं इमाम को, लोग सोचने लगते निकालो यहाँ से, इसके पैर न जम जाएं, कहीं कब्जा न कर ले। साजिश के तहत उनको निकालने की कोशिश की गई। वहाँ की सबसे खूबसूरत जो औरत थी, मॉडल थी, उसको इस काम पे लगाया गया कि इनको बहका करके, फितने में मुब्तला करके निकाल दिया जाए। लेकिन वली अल्लाह थे, अल्लाह से डरने वाले थे, वो उसकी दावत पे लब्बैक नहीं किया उन्होंने। उसने फिर षड्यंत्र रचा, फितना पैदा किया, और एक चरवाहा जो माबद में सोता था, मतलब इबादत खाने में जो सोता था, देख रेख करता था, चरवाहा था, उसके पास वो औरत आई और उससे जिना करवाया। और उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो लेकर के आई वो कौम के पास और कहा ये जुरेज का बच्चा है। क्या कहा? ये जुरेज का बच्चा है। ये इल्ज़ाम लगाया उसने, और पब्लिक भड़क गई और आई, पूरा गिरजा, पूरा इबादत खाना गिरा दिया, मारा भी इनको। फिर जुरेज ने कहा मसला क्या है बताओ। कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है, ये औरत बता रही है। उन्होंने कहा झूठ बोल रही है। कहा क्या सबूत है? कहा ये बच्चा बोलेगा। नमाज पढ़ी उन्होंने, इबादत की, उसके बाद में बच्चे के सीने पे हाथ रख के कहा किसके बच्चे हो? 1 दिन का बच्चा है। ये जनरल नॉलेज का सवाल है कि कुछ बच्चे जो बचपन में महद में बोले, गोद में बोले, ईसा अलैहिस्सलाम बोले थे, असहाबुल उखदूद में एक बच्चा बोला था, एक ये बच्चा यही बोला, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही ये बच्चा बोला था।
4 बच्चे बोले हैं बचपन में, उसमें से एक ये भी है जुरैज की, जिसने सफाई बयान की थी। उसने कहा मैं चरवाहे का बच्चा हूँ। एक दिन का बच्चा बोला था। क्या एक दिन का बच्चा बोलता है? बोला था। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को दोनों बातें साबित करनी थी कि ये मेरा एक बंदा है, और दूसरी बात इसकी वालिदा की बद्दुआ भी इसके साथ में है। कोई कितना ही बड़ा मुत्तकी हो जाए, कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, दुनिया भर में मशहूर हो जाए, लेकिन अगर उसने वालिदैन की नाफरमानी की है तो यकीनन वो कामयाब नहीं हो सकता, वो नाकाम और नामुराद है, जो मैंने पहले हदीस पढ़ी थी। हमारे वालिदैन का कितना हक है, कितना हक है कि अगर इसी टॉपिक पे एक हफ्ता बोला जाए तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। हम और आप क्या करते हैं अपने वालिदैन के साथ में, ये देखिए ज़रा। वालिद की दुआ भी लगती है, वालिदा की दुआ भी लगती है, वालिदैन की बद्दुआ भी लगती है। आपको मालूम हो गया। दुनिया में अगर मुश्किलात से बचना है तो वालिदैन की खिदमत करो। एक वाक़या बयान हो चुका है। 3 लोग थे जो कहीं गए थे और गार में छिपे, आंधी तूफान आई, उसके बाद एक पत्थर बड़ा सा आकर के चट्टान उसके दरवाजे पे, दहाने पे लग गई। तीनों जो अंदर थे, मुसाफिर जो निकले थे, उन्होंने कहा कि ये पत्थर तो इससे हटने वाला नहीं। ज़रूर लगा चुके थे, पहले ही बयान हो चुका है वाक़या। उसमें एक शख्स वो भी था जो अपने वालिदैन का बहुत फर्माबरदार था। एक चरवाहा था, उसकी बकरियां थी, चरवाने जाता था, वापस आता था। उसका एक मामूल था, जब तक वो अपने वालिदैन को दूध ना पिला दे अपने बच्चों को नहीं देता था। एक दिन थोड़ी सी देरी हो गई और वालिदैन सो गए। ये कटोरा लेकर के रात भर खड़ा रहा, बच्चे इसके पैर में लिपट लिपट के रोते रहे, लेकिन इसने गवारा नहीं किया कि मैं वालिदैन को जगाऊं। सोचिए ज़रा, हम और आप क्या कर रहे हैं अपने वालिदैन के साथ में। वालिदैन को जगाया नहीं, फिर रात में जब उठे या जब आँख खुली तब दिया। इस वाक़े को गुहार में याद करता है कि अल्लाह अगर तेरे लिए मैंने किया अपने वालिदैन की खिदमत, सिर्फ इखलास के साथ, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं, तो अल्लाह इस गार के दरवाजे को खोल दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों की दुआएं कबूल की इखलास के साथ, और जो है वो उससे निकले। तो दुनियावी मुश्किलात जो आती हैं उनमें भी हमारी वालिदैन की खिदमत हमारे काम आती। हम क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारीकियां बताई हैं कि तुमको उफ नहीं कहना है। आज बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, PhD कर चुके हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं लोग, और आजकल के स्कूल भी ही सिखाते हैं, माफ़ कीजिएगा, जिनमें हमारे बच्चों को डालते हैं। क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ें तुम्हारे वालिदैन जो है पुराने ख्यालात के, उनकी समझ में नहीं आने वाली बात। ये वालिदैन की समझ में आने वाली नहीं आते। हाँ, वो बच्चा आता है स्कूल से, कहता है ये आपकी समझ में नहीं आएगा अब्बा, अम्मी आपके बस की बात नहीं है, आप क्या जानती हैं, आप तो पुराने ज़माने की, पुराने ख्याल की। ये जो जुमले हैं बहुत लंबे लंबे, ये बहुत बड़े बड़े जुमले हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है उसूल, अगर हमको और आपको बात करनी है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनको उफ तक न कहो। हम कहते हैं पापा आपकी बिजनेस समझ में नहीं आएगा, आप नहीं जानते हिसाब किताब क्या होता है, प्लाट कितने का है, कितने का नहीं है, आपसे मशवरा नहीं करने की जरूरत है, आपका मामला पुराना है। ये बहुत बड़े बड़े जुमले हैं, एक उफ नहीं कहना है। और ये सिर्फ मुसलमान वालिदैन के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए है, इंसानों के वालिदैन के लिए। हर बच्चा उसी मरहले से गुजरता है, हर वालिद उसी मरहले से गुजरता है, फिर भी ये नसीहत नहीं लेता है इंसान। कहा उफ ना करो, जब भी बात करो नर्म लहजे में बात करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डांटते हुए कहा इंसान को, वालिद से बात करना है, वालिदा से बात करना है, नर्म लहजे में बात करो, अदब से बात करो। खड़े कैसे होना है, तमीज़ तुमको सिखा रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अकड़ के नहीं कि मेरी बहुत बड़ी जॉब है, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। आज शिकायत रहती है कि मेरे वालिद सिर्फ मुझसे खर्चा मांगते रहते हैं, पैसा ले लेते हैं। है शिकायत, बहुत लोगों को शिकायत है, बगैर बताए पैसे ले लेते हैं। कहा है अदब के साथ खड़े हुआ करो।
वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा, कंधों को झुका करके रखना है अपने वालिदैन के सामने। और दुआ तक सिखाई कि अपने वालिदैन के लिए ऐसे दुआ करो क्योंकि तुम्हारी परवरिश उन्होंने की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पालनहार है। पालता कौन है दुनिया में हमको? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन के ज़रिए से हमको पालता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के हक़ में इतनी सारी बातें की। एक आयत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िल कर देता तब भी काफ़ी। क्या हम मुशरिक वालिद के साथ, क्या हम काफिर वालिद के साथ, या बहुत से लोग कहते हैं बिदाती वालिद, मेरा वालिद तो बड़ा बिदाती है, ऐसा ऐसे काम करता है, गलत काम करता है, क्या हम सिर्फ अहले तौहीद वालिद के साथ ऐसा करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान के नंबर 15 में कहा, वइन जाहदका अला अन तुशरिक बी लैसा लका भी इल्म फला तुतिअहुमा। अगर तुम्हारे वालिद तुमको शिरक करने के लिए कहें, अल्लाह के साथ शरीक करने के लिए, तो उनकी बात मत मानना। लेकिन बात मानने का मतलब ये नहीं कि तुमको हक मिल गया है कि उनकी कोई बात मत मानना। शिरक वाली बात मत मानना, सिर्फ अल्लाह के साथ साझी मत ठहराना, अल्लाह के अलावा किसी और को मत पुकारना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को हाजत अथवा मुश्किल कुशा मत समझना। लेकिन अपने वालिदैन से कता ताल्लुक़ मत करना। फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन का वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा, और उनके साथ दुनियावी मामलात में, दुनिया में मारूफ तरीके से रहो, भलाई तरीके से। अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा ही मुशरिका है, अभी ईमान नहीं लाई हैं, क्या मैं उनके साथ मुलाकात कर लूँ, क्या मैं उनसे बात कर लूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलाओ उनको, उनकी तकरीम करो, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। आपको पता है ये जो कुरान नाजिल हुआ, ये जो अहादीस हैं किस पे नाजिल हुई? ये प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जो बातें हैं सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में कुछ जानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बारे में जानते हैं? 6 साल के थे, आपकी वालदा फौत हो गई थी। उम्मे ऐमन नाम की औरत ने उनको पाला। हलीमा, उन्होंने दूध पिलाया। उम्मे ऐमन को हमेशा अपनी वालदा की नज़र से देखा उन्होंने। उम्मे ऐमन को वालदा के तरीके से देखा, और जब हलीमा आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए बाद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो लक़ब मिला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए ओढ़कर, नबूवत वाली चादर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चादर का नाम लिया, ए ओढ़कर सोने वाले। जब दाई हलीमा आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछा दिया उसके लिए कि इस पर आइए आप। इतनी मोहब्बत थी अपनी रज़ाई वालदा से। उनकी दूध शरीक बहन, रज़ाई बहन शीमा एक ग़ज़वे में आई। सुन लीजिए, जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फाका करते थे, गरीब थे, ऐसे थे वैसे, तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबिया से कहा, लोगों ने समझा कि मजाक कर रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो बुलवाया, कहा कि तुम दावा कर रही हो मेरी बहन हो, बताओ कुछ बचपन के हालात। शीबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप बहुत छोटे थे, बस आपके दांत निकले ही थे और मैं आपको कंधे पे ली हुई थी, आप दांतों से काटते थे, मेरे कंधे पे अभी भी निशान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। आपने इजहार किया कि ये मेरी प्यारी बहन मेरे साथ रहे, मेरे साथ मदीना चल, तुझे जितना माल और दौलत चाहिए सब दे दूंगा। आप कहते हैं नबी के पास माल की कमी थी, बहुत माल था, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करते थे। हर ग़ज़वे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिस्सा मिलता था। क्या अपने नबी को तुमने गरीब समझा है क्या? हर ग़ज़वे में माल मिलता था, माले फ़ै, माले गनीमत, उनमें भी हिस्सा हुआ करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की पूरी दौलत दीन में लगा दी। हज़रत उस्मान ने अपनी पूरी दौलत दीन में लगा दी। हम सोचते हैं हमारे नबी गरीब थे, फाका करते थे। एक हालात वो थे, एक हालात ये हैं कि आप अपनी बहन को कह रहे जितना माल दौलत चाहो सब ले लो और मेरे साथ रहो चल करके। ये रज़ाई बहन, आज ज़रा गौर कीजिए, हम और आप, हम अपनी बहनों के साथ करते हैं क्या करते हैं?
हम अपनी माँ के साथ या माँ खाला के साथ क्या करते हैं, माँ की बहन के साथ। अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं अपने तफरी के लिए घोड़ा एक गधा साथ में रखते थे। कभी गधे पे सवार हुए, अमामा बांधा, स्टाइल था उनका। आज हमारे पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ रहती हैं, बंगले लोगों पर रहते हैं, अल्लाह की नेमत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है, एक घोड़ा था उनके पास, एक गधा था। कभी कभार गधे बैठते और वहाँ पहन के घूमते। सब जानते थे कि ये तफरी के लिए सिर्फ है, मतलब क्या, सैर सपाटे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। देखा एक बद्दू को, रोका, फौरन बुलाया, कहा ये गधा ले लो, अमामा दे दिया और बहुत सारी चीज़ें दी। सबने कहा यार तुम्हारे तफरी का सामान है, इसी पे तो एंजॉय करते हो, ये किसको दे दिया तुमने? ये बद्दू हैं, कुछ 2-4-5 रुपए दे दो, खुश हो जाते हैं लोग। कहा ये मेरे वालिद का दोस्त है। अब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मेरे वालिद के दोस्त हैं, और वालिद के दोस्त के साथ अगर तुम, वालिद इंतकाल कर चुका है, वालिद के दोस्त के साथ हुस्न सलूक करने से वालिद तक पहुंचता है मामला, वो सवाब मिलता है वालिद के। अब बताइए, वालिद के दोस्त के साथ हुस्न सलूक करने से, अब सोचिए वालिद के भाई के साथ जिनको हम चचा कहते हैं, क्या ताल्लुकात है हमारे। झांकिए किस दीन को आप फॉलो करें, किसका कलमा पढ़ाया आपने, किस नबी की इत्तिबा कर रहे हैं भाई। रज़ाई वालदा, रज़ाई बहन, दूर शरीक बहन, इन सब की निखदत। चचा अबू तालिब को जानते हैं, ईमान नहीं लाए थे, हुस्न सुलूक में कोई कमी नहीं छोड़ी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम अपने रिश्तेदारों के साथ, कहा गया है कि रिस्क में, उम्र में बरकत चाहते हो, अगर सही रिवायतें हैं, जितनी भी मैंने पढ़ी हैं यहाँ रिवायतें सब सही, हदीस नंबर तक नोट है। रिस्क में बरकत चाहते हो, हर इंसान परेशान है हालात से आज। और देख रहे हैं कि आज ही दोनों लोगों का इंतकाल हुआ है अटैक से, आज भी मग़फ़िरत की दुआ के लिए कहा है दोनों लोगों ने। अटैक आ रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर अपनी उम्र को लंबा करना चाहते हो, खूब सवाब कमाना चाहते हो, दीन का और काम करना चाहते हो, वालिदैन की खिदमत करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। सही रिवायत है, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देता है और क्या करता है, उम्र लंबी करता है। आज हमको सब चाहिए, वालिदैन नहीं चाहिए। मसला आपको बता दे कि अगर वालिद और वालदा कहें तो औरत को तलाक देना ज़रूरी है। अगर वालिद और वालदा कहें तो औरत को तलाक देना ज़रूरी है। मसला लिखा हुआ है किताबों में, कुरान और हदीस से बात साबित है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं ना आप लोग, जद्दे अमजद हैं, खलीलुल्लाह हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था, सब जानते हैं, आज़र। अहले तौहीद नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, जमात से उनका ताल्लुक नहीं था, मुशरिक थे, बल्कि मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजना, मूर्ति को सिजदा करना क्या है, कुल्ली तौर पे शिर्क है। लेकिन 4 मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा या आबती। या आबती का आप जरा उर्दू में तर्जुमा देखें। आप, हम लोग तर्जुमा पढ़ते हैं कुरान का, तर्जुमा पढ़ते हैं, जरा देखिए यावती का मतलब क्या। यावती, ये मेरे प्यारे वालिद, ये मेरी जान से अजीज वालिद। अपने मुशरिक बाप को, आज़र को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे प्यारे वालिद। गैर मुस्लिम वालिद के साथ, वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करने के लिए कहा गया है। और जो सुभान अल्लाह सुभान रब्बिल कहते हैं, जो नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते हैं, हमको बचपन में पालते हैं, उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए हमारा। लड़ते हो ना शिया सुन्नी पे, देवबंदी बरेलवी पे, आओ कुरान में आओ। फ़िरक़े ढूंढने से पहले जरा वालिदैन पर गिरेबान झांको अपना अपना। जो लड़ते हो, फ़राइज़ को छोड़े हुए हैं, गुनाह कबीरा में मुब्तला हैं हम, और फ़ुरोई मसाइल पर झगड़ते हैं, दीन का मजाक बना करके रख दिया है। हमारे दीन में है कि मुसलमान नहीं बल्कि इंसानों को लाजिम करार दिया गया है। तमाम, सिर्फ मुसलमानों से नहीं खिताब है बल्कि दुनिया की तमाम कौमों से अल्लाह ताला खिताब कर रहा है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ अच्छा रवैया बर्ताव करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूबहू वही किया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। दीन कहाँ से कहाँ आ गया। आज दीन को आगे ना बढ़ने देने में पूरा पूरा हमारा हाथ। वो जो तालीमात कुरान मजीद की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उन पर बिल्कुल हम अमल नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, बिल्कुल शिर्क नहीं करते ना, बिल्कुल अमल नहीं करते।
हिकायत है एक वालिद ने अपने बच्चे को लिया, बच्चा तब बड़ा हो चुका था, और गार्डन में लेके गया और कहा कि भैया भैया ये बताओ ये क्या है। तो उसने कहा चिड़िया है। फिर वालिद ने कहा क्या है ये, कहा चिड़िया है। फिर वालिद ने कहा क्या है ये, कहा चिड़िया है। चौथी बार जब वालिद ने कहा कि अब्बा आपको समझ में नहीं आया कि चिड़िया है, कितनी बार आप पूछेंगे। कहा बेटा जब तुम 2 साल के थे, 2.5 साल के, 50 बार कहते थे क्या है अब्बा, अब कहते भैया चिड़िया है। क्या है भैया चिड़िया है। 50 बार हमने रिपीट किया, हमारे वालिद ने कभी 12 तक नहीं कि तुमको समझ में नहीं आया। आज वो वालिद जब तीसरी बार पूछता है तो हम क्या करते हैं, झिड़कते हैं। अदब बताया है कुरान में, पढ़ा करो कुरान। जहन्नम में जाओगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है कि ऐसा शख्स हलाको बर्बाद हो जाए जो अपने वालिदैन की खिदमत ना करके जहन्नम में जाए। खिदमत करो अपने वालिदैन की। ये जो जिंदा पा गए हो तो इनकी खिदमत कर लो, वरना इनके दोस्तों के साथ तुमको हुस्न सलूक करना पड़ेगा। एक बहुत गुनहगार, यहाँ सब मेरे ख्याल से गुनहगार कम लोग हैं, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। बहुत गुनहगार हैं। एक गुनहगार से बड़ा गुनहगार आया और कहता है कि अल्लाह के रसूल मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आया हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, बताइए मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। बहुत बेचैन है। कल एक साहब बेचैन थे, बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे सही कि बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गुनाह किए तेरे गुनाह। वो कह रहे सोच रहे तो रोंगटे खड़े हो रहे, क्या क्या करे, कैसे तौबा कबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ मौजूद है। कहा नहीं माँ नहीं है। अगर माँ मौजूद होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जा उसकी खिदमत कर और गुनाह माफ़ करवा ले। माँ नहीं मौजूद थी। जब माँ होती है तब कदर नहीं होती है, लेकिन जब जाती है जाने के कब्र पर रोते हैं, गलती लगाते हैं। कहा तुम्हारी खाला मौजूद है। कहा खाला मौजूद है। कहा कि जो है खिदमत कर, जाके उसने सलूक कर, उसके साथ नर्म रवैया अख्तियार कर, उसके खाने रहने की देख रेख कर, तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तौबा कबूल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन की खिदमत से। बताइए हम क्या कर रहे हैं। गुनाह ना किए हो तो मत खिदमत करना, लेकिन गुनहगार अगर हो तो खिदमत में वालिदैन की करना। बाप बुरा लगने लगता है, माँ खराब लगने लगती है। 40 के बाद लोग कहते हैं सठिया गए अब्बा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कुछ। जब हम ना समझते, सब कुछ उन्होंने समझाया। बिस्तर पे गीला नहीं सोने दिया, कभी भूखा नहीं सोने दिया। बीमार हम होते थे और परेशान वालिदैन होते थे। जरा सोचिए क्या हम कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। हमारी मिसाल तो ऐसे ही धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न दुनिया के न आखिरत के, यहां भी जलील वहां भी जलील। क्या है किसी मजहब में ऐसे फार्मूले? क्या कोई दीन है सच्चा और सीधा जो इस तरीके की वसीयत और नसीहत इंसानों को करे? कौन बताएगा इसको? हम तो अमल करते नहीं है। वालिदैन नहीं होंगे पता चल जाए, बहुत नाराज है। चचा से लड़ाई, फुप्पी से लड़ाई, खाला से लड़ाई, मामू से लड़ाई, बहनोई से लड़ाई, भांजों से लड़ाई, सबसे लड़ाइयां हैं। क्या अकेले जन्नत में रहोगे जाकर के तुम? बताओ। सारे रिश्तेदारों से लड़ाई, हुस्न सुलूक रिश्तेदारों से करोगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप से ही वो रिश्ते शुरू होते हैं। एक शख्स आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत की कि अल्लाह के रसूल ये मेरा वालिद है और मेरा पैसा मांगता है मुझसे, ये मेरे वालिद मुझसे पैसा मांगते हैं, खर्चा मांगते हैं, बहुत परेशान है हालात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिद ने पूछा, कहा कि ऐसी सी बात है, मैंने भी तो उसको पाला पोसा है, क्या इसका भी कुछ हक बनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू, तेरा माल, सब कुछ तेरे बाप का है। भाई जरा गौर करें हम लोग कहाँ से आए। वालिदैन ना चाहते तो नहीं आते दुनिया में हम लोग। सबसे बड़ा एहसान हमारे वालिदैन ने हम पे किया है। आप जो लड़कियां भाग कर शादी कर रही हैं, जो लड़के लव मैरिज कर रहे हैं, सुन लीजिए, निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि निकाह नहीं होता है बगैर वली के।
वालिदैन जो पाल पोस के तुमको बड़ा करते हैं, तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हैं, सर्दी गर्मी खांसी से बचाते हैं तुमको, इनकी इजाजत के बगैर निकाह करना मना है तुम्हारा। ला निकाह इल्ला बिवलियन, कोई निकाह नहीं बगैर वली के। अगर कोई बगैर वली के निकाह करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा फनिकाह हुआ बातिल, फनिकाह हुआ बातिल, फनिकाह हुआ बातिल। 3 बार कहा कि निकाह उसका बातिल है। माँ बाप की मर्जी के बगैर निकाह नहीं किया जा सकता। जो लोग भाग करके शादी करते हैं, जिंदगी भर जिना करवाते हैं। वालिदैन के बहुत हुकूक हैं। ताबई और सहाबी ये अलग अलग दर्जा होता है। माफ़ कीजिएगा अगर 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि देर में हम खड़े भी हुए थे। सहाबी का दर्जा एक होता है, ताबई का दर्जा एक होता है। कोई ताबई सहाबी का दर्जा नहीं पा सकता। अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन सहाबा को नसीहत की। कहा कि कर्न कबीले से उवैस नाम का एक आदमी आएगा। कर्न कबीले से एक उवैस नाम का आदमी आएगा। जब भी उससे मुलाकात करना, पा लेना, उससे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाना। सहाबा का यहाँ पर दर्जा नीचे नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस ताबई की फजीलत बयान की जा रही है। और बगैर हिकमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात नहीं कहते। साहबा ने पूछा ऐसी कौन सी ख़ास बात है, ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि कबीले कर्न से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हम हैं, अशरे मुबश्शरा में हम लोग हैं, सहाबा हैं हम लोग एक ताबई से दुआ करवाएंगे मग़फ़िरत की? वो भी कहा कि उन्होंने अपनी वालदा की इतनी खिदमत की है, उनके जिस्म पर सफ़ेद दाग थे। आज मुसलमान कितना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि अगर ख़ानदान में पुश्तों में भी किसी के अगर सफ़ेद दाग जिस्म पे है तो वो निकाह नहीं करता है, वो मेल मिलाप छोड़ देता है। उवैस करनी के सफ़ेद दाग थे, इतनी खिदमत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा जिस्म ठीक कर दिया है। इससे ये मालूम होता है कि वो ठीक भी होता है, बीमारी है। सारे डॉक्टर कहते हैं बीमारी है भाई, एक सिक्के के मानंद सिर्फ वो दाग रह गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी कहीं मिल जाए तुमको उनसे मग़फ़िरत की दुआ करवाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की है। खिदमत की वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी का शर्फ हासिल नहीं कर सके। आपको ख़त लिखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन वही मसला है, जिहाद पे जाने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक देते थे कि वालिदैन में जाओ, जिहाद करो जा करके, उनकी सेवा सत्कार करो जा करके, उनको पालो पोसो जा करके, उनकी ज़रूरियात को हल करो जा करके। तुमको जिहाद का सवाब मिलेगा, तुमको जन्नत मिलेगी, जन्नत में आला मकाम मिलेगा। बहुत सारे वालिदैन अपने हक़ में अपने मरने के बाद दुआ नहीं करवा पाते। अगर आज हम वालिद हैं तो अपने मरने के बाद अपने लिए ऐसा कुछ करें कि हमारे लिए हमारे बच्चे दुआ करें। 4 बच्चे हैं, सबको इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े ओहदों पे बैठा दिया आपने, ब्यूरोक्रेट्स बना दिया। किसी बच्चे को आलिम दीन नहीं बनाया आपने, किसी बच्चे को हाफिज़ नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो कम से कम दीनी तालीम ही दे देते, तो कम से कम हमारे और आपके मरने के बाद वो बच्चा जानता कि मेरे वालिद को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ये कुरान और हदीस तो अच्छे अच्छे आलिम नहीं पढ़ रहे हैं आजकल की आवाम क्या पढ़ेगी? इसीलिए लोग दीन से दूर हैं, उलमा दीन से दूर हैं। अगर हम अपने मरने के बाद अपने सामाने आखिरत में जन्नत के दर्जों में बुलंदी चाहते हैं तो अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए भाई। अगर दीनी तालीम नहीं होगा, नहीं मालूम होगा, लात मारेंगे बच्चे बड़े होकर के। आज हमारे और आपके अंदर जो कमी है वो दीनी तालीम की कमी है, वरना अपने वालिदैन को हम इज्जत और इकराम देते हैं, घर से बाहर नहीं करते। हर बच्चा अलग अलग है। कोई बच्चा वालिद के साथ वालिदा के साथ रहना नहीं चाहता है, मेरी बीवी की नहीं जमती, मेरे फलाने की नहीं जमती, मेरी ससुराल वालों को एतराज़ है ना एतराज़? वो बीवी जो तुमको 25 साल बाद मिली है उसके लिए तुम 50 साल के रिश्ते को ठुकरा रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं मिला हमको, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये भी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जब गए थे तो कहा था चौखट बदल देना,
इस्माइल अलैहिस्सलाम समझे, फ़ौरन तलाक दिया अपनी बीवी को और दूसरी बीवी की। क्यों? नाशुक्री बीवी नहीं चाहिए इंसान को। पढ़ें, हम अंबिया के वाक़यात पढ़ें, कुरान और हदीस पढ़ें, तर्जुमे के साथ समझें, वरना हम इबादत भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इबादत कर रहे हैं या बिदअत कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम दुआ किसके लिए कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। उर्दू फारसी अंग्रेजी में मांगते रहते हैं हम, जबकि हमको दुआ अरबी में सिखाई गई है। अरबी का तर्जुमा जब तक नहीं जानेंगे हम जानते ही नहीं हम किसके लिए दुआ कर रहे हैं। वालिदैन की खिदमत कीजिए और जन्नत पाइए। वालिदैन की खिदमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बाद फ़ौरन कहा कि मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन की खिदमत करो, और पूरा नियम बता दिया कि तुमको उफ़ तक नहीं कहना। उफ़ मतलब आजकल हमने क्या किया है अपने वालिदैन से, अगर वालिद हमारा काफिर भी है, मुशरिक भी है, अहले तौहीद नहीं है, तब भी हमको उसने सलूक करना है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ़ा, और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ रहो, अच्छे से रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया है और सहाबा ने उसको बरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो थे वो कहते थे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है कि वो ऐसा ऐसा फरमाते हैं, ऐसा ऐसा फरमाते हैं, और अमल करते थे और अज्र पाते थे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस पर हम लोगों को चलने वाला बनाए, आमीन। ए अल्लाह हम लोगों को अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए, आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।